हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है और मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज़ादी का पर्व है, तो हम सभी और आप मिलकर आज़ादी का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली। ये हमारा पार्ट तीसरा होगा। इससे पहले 2 पार्ट आप जाइए यस जी के लर्निंग यूट्यूब पर सर्च करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। यह तीसरा पार्ट है प्रशासनिक शब्दावली का, जो आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं आरओ के मेंस एग्जाम में 20 नंबर यानी 10 शब्द लिखने के लिए आता है। कुल मिला के 20 नंबर के आते हैं प्रशासनिक शब्दावली से। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका प्रशासनिक शब्दावली। इसको आप पढ़ना ही है, 20 नंबर आप इसको तैयार करके पक्के कर लीजिए। मैं इसमें कंप्लीट इसको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। यह मेरा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट है, उसको आप दे सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ पर देखेंगे हम पहला शब्द देखिए, ग्रेडेशन। क्या है ग्रेडेशन? आप पढ़े भी होंगे ग्रेडिंग सिस्टम, तो उसी से बना है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का होता है श्रेणीकरण। क्या होता है? श्रेणीकरण, ठीक है ना। आपको पता है कि इंग्लिश से हिंदी लिखने के लिए 5 शब्द आता है और हिंदी से इंग्लिश लिखने के लिए 5 शब्द आता है। तो आपको क्रॉस भी लर्न करना है, और जब इसको पढ़िए तो आप कॉपी और साथ में कलम लिखते चलिए, लर्न करते चलिए, तभी आपको पूरा याद हो पाएगा और 20 नंबर आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आपको क्रॉस भी लर्न करने से श्रेणीकरण का क्या होगा? ग्रेडेशन का श्रेणीकरण, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दोनों लिखने के लिए आता है। दूसरा शब्द स्ट्रक्चर का क्या होगा? संरचना। स्ट्रक्चर का संरचना। एग्रीमेंट, ये बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का क्या होता है हिंदी? अनुबंध। क्या होता है? अनुबंध। एग्रीमेंट का अनुबंध। क्रेडिटर, देखिए क्रेडिट कार्ड आप यूज करते होंगे, उसी से बना है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का क्या होगा? ऋणदाता। क्या होगा? ऋणदाता। क्रेडिटर का ऋणदाता। इन्वेस्टमेंट, यह भी इकोनॉमिक्स का शब्द है, बार बार यूज होता है। तो इसको कहते हैं निवेश। कहीं आप बिजनेस में, कहीं भी स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एजेंट, ये भी शब्द बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है। एजेंट का क्या होगा? अभिकर्ता। एजेंट का क्या होगा? अभिकर्ता। सबस्टेंटिव, देखिए सबस्टेंटिव का वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। सबस्टेंटिव का वास्तविक। सुपरिंटेंडेंस, ये पुलिस विभाग का ये शब्द है, उसमें अधिकतर ये शब्द यूज होता है। इसका क्या होता है? अधीक्षण। क्या होता है? एएसपी आप सुने होंगे सब, उसी में से ये फुल फॉर्म में से एक है सुपरिंटेंडेंस। तो क्या होता है इसका? अधीक्षण। इंसिडेंटल, ये देखिए शब्द इंसिडेंटल क्या होता है? आकस्मिक। इंसिडेंटल का आकस्मिक। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर का क्या होगा? रिमाइंडर का अनुस्मारक। क्या होगा? अनुस्मारक। एडल्ट्रेशन, देखिए एडल्ट्रेशन का अपमिश्रण। क्या होगा? अपमिश्रण। टैक्सेशन, ये शब्द है टैक्सेशन का क्या होगा? करारोपण। क्या हो जाएगा? करारोपण। इन्वेस्टमेंट से बना है री इन्वेस्टमेंट, ये प्रीफिक्स जुड़ गया तो क्या बन गया? री इन्वेस्टमेंट। इसका हो जाएगा पुनर्विनियोग। क्या होगा? पुनर्विनियोग। मिनिस्ट्री से ये मिनिस्टेरियल, इसका होता है अनुसचिवीय या फिर मंत्रालयिक। क्या होता है? अनुसचिवीय या फिर मंत्रालयिक। बेनिफिशियरी का क्या होगा? लाभार्थी। क्या होगा? लाभार्थी। एडवर्स विपरीत। क्या हो जाएगा? एडवर्स का विपरीत। सेंसस क्या होता है? जनगणना।
सेंसस कहते हैं 2011 का सेंसस, यानी 2011 की जनगणना। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट शब्द इसको यूज करती है, सेंसस माने जनगणना। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ। देखिए, ग्रेडेशन का श्रेणीकरण, स्ट्रक्चर संरचना, एग्रीमेंट अनुबंध, क्रेडिटर ऋणदाता, इन्वेस्टमेंट निवेश, एजेंट अभिकर्ता, सब्सटेंटिव वास्तविक, सुपरिटेंडेंस अधीक्षण, इंसिडेंटल आकस्मिक, रिमाइंडर अनुस्मारक, अडल्ट्रेशन अपमिश्रण, टैक्सेशन करारोपण, री इन्वेस्टमेंट पुनर्विनियोग, मिनिस्टेरियल अनुसचिवी मंत्रालय, बेनिफिशियरी लाभार्थी, एडवर्स विपरीत, सेंसस जनगणना। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रशासनिक शब्दावली जो ARO मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।